स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2020 एस्पिरेंट्स के लिए है। आप लोग के सामने इस समय ये सिचुएशन है कि आज जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, अगले 5 दिन और होंगे और जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो ये है कि सेंटर पे एसओपीज लार्जली फॉलो किए गए हैं। कुछ जगहों से ये भी इमेजेस आ रही हैं कि एसओपीज फॉलो नहीं हुए, पर आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो सारी बात थी कि सेंटर तक कोई कैसे पहुंचेगा, उस वाली बात को कुछ ज़्यादा नहीं सुना गया है और एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस समय पे रियलिटी ये है कि नीट 2020 के पोस्टपोन होने की ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने आपको पहले भी बार बार बोला है, पोस्टपोन होगा, आपको पता चल जाएगा, पर आप उस होप में मत बैठिए, नहीं तो आपकी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। अभी भी जब 13 दिन बचे नीट के एग्ज़ाम में, ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि मुझे नहीं लगता, मैं खुद काफ़ी टेलीविज़न अपीयरेंसेस में गया हूँ, इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई है कि एक बेहतर सोल्यूशन निकल सकता है इस चीज़ को के बनिस्बत कि एक दिन में 16 लाख बच्चे जो 3800 सेंटर है उन पे जाके एग्ज़ाम देंगे। पर लार्जली अभी ऐसा लग रहा है कि इस वाली चीज़ को सुना नहीं गया है। गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड विद द एग्ज़ाम, ठीक है, पहली चीज़ यह है। दूसरी चीज़ यह है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस साल आप नहीं देते हैं या आपका सिलेक्शन नहीं होता है, देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस साल यदि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क लगता है, आपको लगता है आपके पेरेंट्स बहुत ससेप्टेबल हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, और यदि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको रिस्क नहीं है पर वापस आएंगे तो फैमिली मेंबर्स को रिस्क है, या आपको ये लगता है, या फिर ट्रांसपोर्ट के केस में इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, किसी भी तरीके से आप सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर यदि आप डिसाइड करते हैं कि आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे, यू आर गोइंग टू ऑप्ट आउट, ठीक है, तो इट इज ओके। मैं जनरली किसी और साल में ये कभी भी नहीं कहता। यदि कोई भी स्टूडेंट्स मुझे इस टाइम पे कॉल करके कहता था कि सर तैयारी पूरी नहीं हुई, एग्जाम देने नहीं चाहता, नहीं देना चाहता, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, मैं हमेशा उनसे ये बोलता था कि आप एग्जाम देने जाओ, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। पर इस साल ये जो 2 सिचुएशंस हैं, लोग फ्लडेड एरियाज में हैं, ट्रेन्स बंद हैं, लॉकडाउन्स हैं, आप यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको पता होगा हमारे लाइव सेशन में एक स्टूडेंट था जिसके 648 आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से है, और उस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं इस साल एग्जाम नहीं दूंगी, मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिस्क है, या पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ओके, आपको इस बारे में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। 35 हफ्ते के बाद वापस नीट का एग्ज़ाम होगा 2021। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, इसके बारे में बुरा फील मत करिए। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे 5 साल बाद, पहली अटेम्प्ट में हुआ या दूसरी में हुआ या तीसरी में हुआ या 5वीं में हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक अंकित शर्मा का वीडियो डाला था जो अभी एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, 12वीं के बाद 1-2 बार अटेम्प्ट किया, फिर बीएससी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। आप डॉक्टर राजीव रंजन को जानते हैं, 4वीं या 5वीं अटेम्प्ट में उनका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। तो अब उनसे कोई नहीं पूछता कि आप कितने अटेम्प्ट करने के बाद आए हो। तो आप इस बात को याद रखिएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, आपको अपना आज क्या है और आगे आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, आपको नज़रिया वो वाला रखना है। जो हो गया उसके बारे में गुस्सा करना, बुरा मानना, डिसअपॉइंटेड फील होना, डिप्रेस फील होना, आई डोंट थिंक ऑल ऑफ यू नीड टू डू इट। आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप लोगों ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। मैं बार बार अपने लाइव सेशन से बताता हूँ, मैं 1997 में मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था। दैट इज़ द ओनली ईयर जब आईआईटी का पेपर आउट हुआ था और मुझे 2 महीने बाद वापस एग्जाम लिखना पड़ा था, और मैं जानता हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। आप लोग को 2 पोस्टपोनमेंट के थ्रू आप गए हैं। जेन्युइन हेल्थ रिस्क है, आसपास ही जो वायरस घूम रहा है कोरोना, और उसके बीच में आपको एग्जाम लिखना पड़ रहा है, ठीक है। जो जा सकते हैं चले जाएं, जो नहीं जा सकते ऑप्ट आउट कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये खराब ऑप्शन है, पर अपने आप को अननेसेसरी रिस्क में मत डालिए। बाढ़ के एरिया से निकल के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेन्युइनली लगता है कि कोरोना का सिचुएशन बहुत खराब है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगा, मत जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। 35 हफ्ते बाद नीट का एग्ज़ाम वापस है, और आराम से मैं आपको वापस यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए। इस साल यदि
नहीं जा पाए इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 35 हफ्ते जब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 70, 75, 80 साल है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता था, जो बचे हुए 13 दिन है उसके अंदर हम नीट 2020 एस्पिरेंट्स की रेगुलर रिवीजन करा रहे हैं। टोटल अभी तक 29 सुपर रिवीजन लाइव सेशंस हो चुके हैं, 17 और होंगे, उसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हैं। पर मैं आपको वापस ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम हो रहा है, 0 प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से पोस्टपोनमेंट की। मेरा सेंस ये भी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जहाँ पे बाढ़ वगैरह आई हुई है, कंटेनमेंट जोन वगैरह में थे, यदि वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते तो हो सकता है 13 सितंबर के बाद एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कंसिडर करे कि उन बच्चों को वापस एग्जाम देने का मौका मिले। पर इस बारे में अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है। शायद ये कम्युनिकेशन इसलिए भी नहीं है कि यदि ये कम्युनिकेशन अभी कर दिया तो हो सकता है 13 सितंबर को कोई भी एग्जाम देने ना आए, पर हो सकता है वो हो, पर वो होगा वो बात की बात है। अभी इस चीज़ को जरा सोच लीजिए, यदि आप ट्रांसपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स को एक काम दे दीजिए, खुद आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए और 11 सितंबर को डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको अल्टीमेटली डू यू फील कंफर्टेबल गोइंग फॉर द एग्जाम और नॉट। इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल आई वुड रेकमेंड ऑप्ट आउट। तो बच्चों मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता था, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपको वापस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं जो नीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत बहादुर हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, ये आसान नहीं है, पर इसने आपको एक सशक्त प्राणी बनाया। इट हैज़ मेड यू अ बेटर मोर पावरफुल इंडिविजुअल। आपका जो खुद में कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखिए। कोई ताकत नहीं है जो 35 हफ्ते के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हैं ऑप्ट आउट करिए और वीडियो के कमेंट्स में बताइए कि जो मैंने बोला है उससे आप एग्री करते हैं नहीं करते। मुझे पता है कुछ लोग शायद आप में से ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने मत जाइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि यदि ये वाले रिस्क बड़े हैं तो लॉजिकली सोच के इस सेंस में डिसाइड करने की कोशिश करिए 35 हफ्ते बाद आपको वापस मौका मिलना है। और मैं वापस बोलना चाहता हूँ, नो एग्ज़ाम इज़ बिगर देन योर लाइफ। एग्ज़ाम आते रहेंगे, ये तो एक पड़ाव है, आगे आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे। आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। छोटा सा एक एग्ज़ाम है, नीट का बेमतलब में इतना बड़ा हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनाए रखिए और आगे की तरफ देखिए, जो हुआ सो हुआ। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए एंड होपफुली एवरीथिंग वुड बी गुड।